हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ब्राइट बाय जिशान। आज हम देखेंगे 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 8 गति। पिछली दो वीडियो में हमने देखा था गति के प्रथम समीकरण का निगमन और दूसरी में देखा था गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। आज हम देखेंगे गति की तृतीय समीकरण का निगमन। सवाल पेपर में ऐसे पूछता है कि v² बराबर u² प्लस 2as का निगमन कीजिए, या सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि गति की तीसरी को तृतीय बोलते हैं, तृतीय समीकरण का निगमन कीजिए, जहाँ v बराबर होता है वस्तु का अंतिम वेग, u बराबर होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a बराबर होता है त्वरण, s बराबर होता है वस्तु द्वारा तय दूरी या चली गई दूरी। तो ये तो हमारी कॉमन बात है, तीनों में सेम है। अब हमारा डेरिवेशन यहाँ से शुरू होता है कि माना कोई गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u से कोई गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है। प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट, प्रारंभ करती है, तब वस्तु एक समान त्वरण a से गति करते हुए t समय में s दूरी तय कर अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। यही हमने फर्स्ट समीकरण में लिखा था, यही हमने सेकंड समीकरण में लिखा था और यही थर्ड में, क्योंकि ये सेम बातें रहती हैं। अब हम गति की प्रथम समीकरण से देखेंगे। गति की प्रथम यानी पहले वाली प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से क्या होती है? प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, दोनों ओर वर्ग यानी स्क्वायर करने पर स्क्वायर का मतलब होता है घात 2 लगाना, इधर भी, तो v की घात 2 बटे u प्लस at पर स्क्वायर यानी घात 2 लगाने। ये कैसा बनना है? चूंकि आप जानते हैं, आपने मैथ में एक सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस v बराबर a प्लस v का होल स्क्वायर। तो ये a है, ये v है, तो ये a प्लस v का होल स्क्वायर बनना। तो क्या होता है a प्लस v का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस सूत्र के अनुसार इसे खोलेंगे, तो b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या है u, तो u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 80, यानी a पर भी 80 स्क्वायर, पहले ऐसे लिखते हैं, प्लस 2 a की जगह क्या आएगा u, b की जगह क्या आएगा 80। इसको हम ऐसे लिखते हैं b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, जब हम यहाँ समझो 80 घात 2 का मतलब है 2 बार लिखना, 80 इंटू 80 करेंगे, और सरल समझो a की गुणा a गुणा t, तो a की गुणा 1 में करेंगे तो a स्क्वायर, t की गुणा t में करेंगे तो t स्क्वायर, तो हमारा a स्क्वायर और t स्क्वायर प्लस 2uat आ जाएगा। अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे कि ये तो होगा, मतलब हमने ए टी स्क्वायर का मतलब समझा था, ये तो समझने वाली बात है। अब हम यहाँ करेंगे दोनों और ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, तो हमारा क्या आएगा, 2 से गुणा व 2 से भाग करेंगे, तो यानी वी स्क्वायर में 2 से गुणा कर दी, नीचे 2 से भाग दे दिया बराबर। अब इधर करना, तो 2 से गुणा 2 से भाग यू स्क्वायर प्लस, इससे पहले लगा देंगे हम 2 से गुणा 2 से भाग ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर में करने में, प्लस 2 यू ए टी, गुणा करेंगे 2 की, भाग करेंगे 2 का। देखते हैं अब 2 तो 2 से कट जाएगा तो हमारा वी स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यू स्क्वायर आएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो हमारा फाइनल आएगा हमारा वी स्क्वायर बराबर, से खत्म तो वी स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ क्या बचा यू स्क्वायर प्लस 2/2 गुणा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ बचा हमारा 2u ए टी। देखिए हम इसको, इस वाले पद को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम 1/2 गुणा ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखें तो हमारा वापस में यही प्राप्त होएगा, यानी 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/2, ए पे 2 घात है तो ए गुणा ए, टी पे 2 घात है तो टी गुणा, या टी गुणा टी प्लस, ये तो हमारा ऐसे आ जाएगा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए को आगे कर सकते हैं, यू टी को भी से। ये तो हुई हमारी समझने वाली बात, समझ के लिए। अब हम करते हैं अपना ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू 2/2 गुणा ए, जब इन 2 गुणा करेंगे तो वापस हमें ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, गुणा टी, जब टी गुणा टी की करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, इस ए को आगे लिख लेते हैं यू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। ये ऐसा क्यों लिखा, अभी फायदा होगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, इसको मैंने बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 2 गुणा ए गुणा टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 गुणा ए गुणा यू गुणा टी। बिल्कुल सरल बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों में। अब देखें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, अब देखो हमारा यहाँ पे 2a आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 2a आ रहा है, 2a आ रहा हमारा, तो इस 2a को हम बाहर ले लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर 2a को पहले 2 लिया हमने, इसमें से भी, अब यहाँ से a लेंगे, यहाँ से a लेंगे, तो हमारा यहाँ क्या बचा कोष्टक में, जब हमने एक ये 2 ले लिया, 2a ले लिया, यहाँ से 2a ले लिया और यहाँ से 2a ले लिया, तो ये बचा 1/2, एक a बचा, यानी ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी, चलो आसान उसमें लिख देते, प्लस यहाँ से 2a जब बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा यू टी। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, इसे हम आगे लिख सकते हैं यू टी प्लस 1/2, इस एक ए टी की गुणा टी में करेंगे तो टी स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा कौन सी समीकरण से मैच खाता है, ये गति की दूसरी समीकरण से मैच खाता है, चूंकि हम जानते हैं
देखो दूसरी समीकरण क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही होती है हमारी। अब हम गति की दूसरी समीकरण से देखो ये वाला पद पूरा इससे मिल रहा, तो यानी इसकी जगह हम एस रख सकते हैं गति की दूसरी समीकरण से। यहाँ हम लिखेंगे गति की द्वितीय या दूसरी लिख सकते हैं, दूसरी या द्वितीय भी लिख सकते हैं। गति की द्वितीय समीकरण से यू टी प्लस, गति की दूसरी समीकरण से यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बराबर एस रखने पर ठीक है जी। अब क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a गुणा में इसकी जगह क्या रखा जाएगा, s, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमारी गति की दूसरी समीकरण थी। ये हमारी सिद्ध हो गई। तो तीनों समीकरणों में कॉमन क्या चीज थी, तो तीनों समीकरण में कॉमन चीज ये थी कि उसमें तीनों में एक तो हमने शब्दों का अर्थ बताया था कि v बराबर क्या होता है, u बराबर क्या होता है, a बराबर क्या होता है, s बराबर क्या होता है, और माना कोई वस्तु से लेकर ये पूरा मतलब पहली समीकरण में भी लिखा गया था, दूसरी में भी, तीसरी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण का निगमन जरूरी आता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 100% आती हैं दो समीकरण, एक तो ये तीसरी वाली का निगमन और दूसरी वाली जो मैंने कल बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।